हाय दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल महामाया सिलेक्शन में। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो है जैन धर्म। जैसा कि आपको पता है फ्रेंड्स कि जैन धर्म के सवाल सभी एग्जाम में लगभग पूछे जाते हैं। एक या दो क्वेश्चन जैन धर्म से आपके एग्जाम में जरूर रहता है। और बच्चे जब एग्जाम दे के आते हैं ना, उन्हें लगता है कि अरे ये क्वेश्चन तो मुझे आता था, लेकिन एट लास्ट बना नहीं पाते, छोड़ देते हैं। और जब आते हैं आंसर मिलाते हैं तो पता चलता है कि इतना आसान क्वेश्चन था, इसका मैंने आंसर गलत दे दिया। तो ये वीडियो जो मैं बना रहा हूँ, इसमें थ्योरी के साथ साथ मैं आपको प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन भी आपको डिस्कस करवा दूंगा, और ऐसा डिस्कस करवाऊंगा कि आपके दिमाग में इसी समय आपको याद हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें मैं क्या डिस्कस करवाऊंगा, आपको जैन धर्म के थ्योरी के बारे में बताऊंगा, और साथ ही साथ प्रीवियस ईयर्स के जो क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे गए हैं उसके बारे में बताऊंगा। आपके लगभग 40 क्वेश्चन पूछे गए हैं, आप यहाँ पे देख सकते हैं। क्वेश्चंस आपके कलेक्ट किया हूँ मैंने, और जो एसएससी के एग्जाम्स में पूछे गए, रेलवे के, बिहार दरोगा, बिहार एसएससी के एग्जाम्स में जो भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं, सबको कलेक्शन यहाँ पे है। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं दोस्तों, थ्योरी से स्टार्ट करते हैं। जैन धर्म का अगर बात करें फ्रेंड, तो जैन धर्म के सबसे पहला जो क्वेश्चन इसमें बनता है, ये बनता है कि जैन धर्म के संस्थापक कौन है। और ये भी पूछा जाता है कि जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर कौन है। तो आपको याद रखना है फ्रेंड्स, जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर का बात किया जाए या संस्थापक का बात किया जाए तो ये कौन है, ऋषभ देव है। ये क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा एग्जाम में पूछे जा चुके हैं और मैक्सिमम एग्जाम में ये क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, तो इसे याद कर लेना, ऋषभ देव जो है आपके संस्थापक भी है और प्रथम तीर्थकर भी हैं। इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन बनता है कि प्रथम प्रतीक चिन्ह ऋषभ देव का क्या है। ये क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है। प्रतीक चिन्ह ऋषभ देव का क्या है, तो ये है सांड है। तो फ्रेंड्स देखिए, जैन धर्म में जो क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं ना, उसी से हम लोग लेके आए हैं, उसी पॉइंट्स को सिर्फ देखेंगे इसमें। ठीक है, तो जैसे मैंने बताया कि आपको संस्थापक एवं प्रथम तीर्थकर कौन है, ऋषभ देव है, और इसका प्रतीक चिन्ह क्या है, तो सांड है। नीचे आपका टेस्ट भी होगा, 37 क्वेश्चन का टेस्ट है, आप उसे दे भी सकते हैं। ठीक है, तो 22वें तीर्थकर आपसे पूछा जाता है कि 22वें तीर्थकर कौन थे जैन धर्म के। तो आपको याद रखना है, अरिष्ट नेमी जो है ये जैन धर्म के 22वें तीर्थकर थे। इनका प्रतीक चिन्ह क्या है, तो प्रतीक चिन्ह है शंख। शंख क्या है, प्रतीक चिन्ह है अरिष्ट नेमी का। अगर बात करें दोस्तों 23वें तीर्थकर का, तो 23वें तीर्थकर जो है ना, ये कौन है, पार्श्वनाथ है आपके जैन धर्म के 23वें तीर्थकर। और अगर प्रतीक चिन्ह का बात करें तो सर्प क्या है, प्रतीक चिन्ह है। नेक्स्ट बात करते हैं जैन धर्म के 24वें तीर्थकर, और मैक्सिमम क्वेश्चन जो है आपके इसी 24वें तीर्थकर से ही पूछे जाते हैं, और इन्हें ही अंतिम तीर्थकर भी बोला जाता है। कौन है, महावीर स्वामी जो है जैन धर्म के 24वें या अंतिम तीर्थकर हैं। इनका प्रतीक चिन्ह भी पूछा जाता है, जो कि क्या हो जाएगा, सिंह हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, अब डिस्कस करेंगे महावीर स्वामी के बारे में। महावीर स्वामी जिनका जन्म जो है फ्रेंड्स 540 ईसा पूर्व में हुआ था। कब हुआ था, 540 ईसा पूर्व में हुआ था। स्थान क्या है, कुंडग्राम, वैशाली। वैशाली कुंडग्राम में इनका जन्म हुआ था। पिता कौन थे, पिता है सिद्धार्थ। इनके पिता का नाम क्या था, सिद्धार्थ, और माता कौन थी, त्रिशला। ये सब पॉइंट्स है फ्रेंड्स, इसे चाहे तो आप नोटबुक में भी नोट करके लिख सकते हैं। पत्नी कौन है, यशोदा इनकी पत्नी है। और आपसे ये भी क्वेश्चन पूछता है ना कि महावीर स्वामी के बचपन का नाम क्या था, तो महावीर स्वामी के बचपन का नाम क्या है, वर्धमान है। इसी में आपसे कंफ्यूजन क्या चीज होता है फ्रेंड्स, तो गौतम बुद्ध का जब पूछता है ना, गौतम बुद्ध के बचपन का नाम, और जब महावीर स्वामी के बचपन का नाम पूछता है, दोनों में कंफ्यूजन हो जाता है। तो आपको याद रखना है, गौतम बुद्ध के बचपन का नाम क्या है, सिद्धार्थ है। और अगर बात करें महावीर स्वामी के बचपन का नाम, तो वर्धमान है। कंफ्यूज नहीं होना है। और इसी तरह अगर जन्म का बात करें तो महावीर स्वामी के जन्म कब हुआ है, 540 ईसा पूर्व में। और गौतम बुद्ध का बात करें ना, तो 563 ईसा पूर्व में हुआ है। ये भी कंफ्यूजन होता है। तो ये सब कॉन्सेप्ट तो आपको यहीं पे क्लियर कर लेना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं, अगले पॉइंट पे क्या बोल रहा है, ज्ञान की प्राप्ति। वेरी इंपॉर्टेंट है। महावीर स्वामी को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, कहाँ हुई थी, तो ऋजुपालिका नदी, ऋजुपालिका नदी के तट पर साल वृक्ष के नीचे, साल वृक्ष के नीचे क्या हुई थी, ऋजुपालिका नदी के तट पर साल वृक्ष के नीचे इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। और 12 वर्ष कठिन तपस्या किए थे महावीर स्वामी, इसके बाद हुआ था। नेक्स्ट आपसे पूछता है ना, महावीर ने अपना उपदेश किस भाषा में दिया, तो प्राकृत भाषा, या जिसे हम लोग अर्धमगही भी कहते हैं, मगही भाषा कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है, दो जैन तीर्थकरों जैसे कि ऋषभ देव एवं अरिष्ट नेमी के नाम का उल्लेख किसमें मिलता है, तो ऋग्वेद में मिलता है। ऋग्वेद में दो जैन तीर्थकरों का नाम मिलता है, जिनका नाम है ऋषभ देव जो कि जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर थे, और अरिष्ट नेमी, जिसका मैंने आपको बताया है अरिष्ट नेमी क्या थे, 22वें तीर्थकर थे। ठीक है, आपको याद रखना है। ऋग्वेद क्या है सर, प्राचीन वेद है फ्रेंड्स।
सर प्राचीन वेद है जिसमें 11 मंडल है, 1028 सूक्तियां हैं और 10,462 श्लोक हैं। जैन मत का अगर बात करना फ्रेंड तो दो भाग में बटा हुआ है। जैन मत दो भागों में बटा हुआ है। एक भाग क्या है? श्वेतांबर है। श्वेतांबर किसे कहते हैं? वैसे जैन तीर्थकर जो कि श्वेत वस्त्र धारण करते हैं उसे हम लोग श्वेतांबर बोलते हैं। और दिगंबर का अगर बात करें तो नग्न रहने वाले। अब कभी कभी आप देखते होंगे जैन धर्म के बहुत सारे लोग जो नग्न अवस्था में क्या करते हैं, घूमते रहते हैं, कहीं जाते रहते हैं, तो वो क्या रहते हैं? दिगंबर रहते हैं। ओके, अब देखिए इसमें क्वेश्चन क्या पूछता है ना, आपसे जैन संगति से संबंधित क्वेश्चन पूछता है। जैसे पूछ सकता है प्रथम जैन संगति कब हुई थी? तो 300 ईसा पूर्व हुई थी। कहाँ हुई थी? तो पाटलिपुत्रा में हुई थी। और इसके अध्यक्ष कौन थे? स्थूलभद्र थे। ये तीनों जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसे याद रखना है, ठीक है। प्रथम जैन संगति कब हुई थी? 300 ईसा पूर्व में हुई थी। कहाँ हुई थी? पाटलिपुत्र में हुई थी। अध्यक्षता किसने की थी? स्थूलभद्र ने की थी। द्वितीय जैन संगति का अगर बात करें तो 6ठी शताब्दी में क्या हुआ था? द्वितीय जैन संगति हुई थी। कहाँ हुई थी? वल्लभी में हुई थी, जो कि कहाँ है? गुजरात में है। इसके अध्यक्ष कौन थे? क्षमा श्रवण थे। ओके, जैन धर्म के त्रिरत्न का अगर बात करें तो ये आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण किस धर्म के त्रिरत्न है? तो आपको याद रखना है जैन धर्म के त्रिरत्न है कौन कौन से? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण है। जैन धर्म में ना ईश्वर की मान्यता नहीं है। जैन धर्म में ईश्वर को नहीं माना जाता। जैन धर्म में आत्मा को माना जाता है कि शरीर में क्या होती है? आत्मा होती है, ये मानते हैं। जैन धर्म ने अपने आध्यात्मिक विचारों को किस दर्शन में रखा है? तो सांख्य दर्शन से ग्रहण किया है, ठीक है। तो आध्यात्मिक विचारों को सांख्य दर्शन से ग्रहण किया है किसने? जैन धर्म ने। एक बेहद प्रसिद्ध मूर्ति है गोमतेश्वर की मूर्ति, जो कि कहाँ है? श्रवणबेलगोला में है। जैन धर्म के लिए प्रसिद्ध है और ये कहाँ है? कर्नाटक में है। अब बात करते हैं खजुराहो। खजुराहो का जो मंदिर है जैन मंदिरों, और किसने किया है निर्माण? तो चंदेल शासकों ने निर्माण किया है। आपसे पूछता है खजुराहो का मंदिर है किस धर्म से संबंधित है? तो जैन धर्म से संबंधित है। किसने निर्माण इसका किया है? चंदेल शासकों ने इसका निर्माण किया है। नेक्स्ट आपसे पूछता है जैन तीर्थकरों की जीवनी किसके द्वारा रचित है? जैन तीर्थकरों की जीवनी जो है ना भद्रबाहु द्वारा रचित है। किसमें रचित है? कल्पसूत्र में रचित है, याद रखना है। मृत्यु का अगर बात करें तो फ्रेंड्स अभी हम लोग पढ़े थे कि 540 ईसा पूर्व में इनका जन्म हुआ था। देखिए ऊपर में हमने पढ़ा था 540 ईसा पूर्व में जन्म हुआ था। कहाँ हुआ था? कुंडग्राम में हुआ था, कुंडग्राम वैशाली में। अगर यहाँ बात करें कि मृत्यु कब हुई महावीर स्वामी की, 468 ईसा पूर्व में हुई, पावापुरी में हुई। राजगीर पावापुरी जब आप जाते हो घूमने के लिए तो वहीं पे क्या हुआ है ना, महावीर स्वामी जो है 24वें तीर्थकर या अंतिम तीर्थकर, उनका क्या हुआ है? यहाँ पे मृत्यु हुआ है, जिसे हम लोग निर्वाण भी कहते हैं। अगर महापरिनिर्वाण बोले तो गौतम बुद्ध से संबंधित है। तो फ्रेंड्स ये सब जो था ना आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट था, जो कि आपके जैन धर्म से संबंधित है और इससे बाहर आपके क्वेश्चंस कहीं भी नहीं जाएंगे। अब हम लोग कुछ क्वेश्चंस डिस्कस कर लेते हैं जो कि आपके एसएससी, रेलवे, बिहार दरोगा, बीपीएससी, बिहार एसएससी के एग्जामों में पूछे जा चुके हैं और स्टेट वाइज एग्जाम, स्टेट पीसीएस में भी क्वेश्चंस आए हुए हैं। चलिए अब हम लोग डिस्कस करते हैं कुछ बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को जो कि आपके एग्जाम में पूछे जा चुके हैं जैन धर्म से संबंधित। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? ऋषभनाथ को आदि ब्रह्मा क्यों बोला जाता है? ऋषभनाथ को आदि ब्रह्मा क्यों बोला जाता है फ्रेंड्स? अपने लंबे कद की वजह से बोला जाता है, सबसे पहले मोक्ष मार्ग बताने की वजह से बोला जाता है, धार्मिक रूपांतरण करने की वजह से बोला जाता है, या आजीविका का मार्ग दिखाने की वजह से बोला जाता है? तो ऋषभनाथ को आदि ब्रह्मा क्यों बोला जाता है? सबसे पहले मोक्ष मार्ग बताने की वजह से इन्हें क्या बोला जाता है? आदि ब्रह्मा बोला जाता है। फ्रेंड्स ये आपका सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चंस को एकदम आप ध्यान से देखिएगा क्योंकि ये सब क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे हुए क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सा प्रतीक चिन्ह ऋषभदेव तीर्थकर का है? बताइए कौन सा प्रतीक चिन्ह जो है ना ऋषभदेव तीर्थकर का है, आपको बताना है। तो इसका क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? बैल हो जाएगा। बैल आपका हो जाएगा। ऋषभदेव का मैंने बताया था प्रथम तीर्थकर बोला था। प्रथम कहा था या तो संस्थापक बोला था, जैन धर्म के संस्थापक कौन है? ऋषभदेव है। इनका प्रतीक चिन्ह क्या है? बैल है। तीसरे नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। कह रहा है अपने दाहिनी पैर के निशान के कारण ऋषभनाथ तीर्थकर को क्या नाम दिया गया? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो क्या कह रहा है? हिरण्य गर्भ दिया गया, प्रजापति दिया गया, ऋषभ दिया गया या बृहदेव दिया गया? तो ऋषभ दिया गया फ्रेंड्स। अपने दाहिनी पैर के निशान पर के कारण ऋषभनाथ तीर्थकर को क्या नाम दिया गया? ऋषभ दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चौथा नंबर क्वेश्चन है ऋषभनाथ तीर्थकर के पिता का नाम क्या था?
वेरी इंपॉर्टेंट है। ऋषभनाथ तीर्थकर के पिता का नाम क्या था? नाभि राय था, याद रखिए। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं फ्रेंड्स। ऋषभनाथ की माता का नाम क्या था? ऋषभनाथ की माता का नाम क्या था? तो आपको बताना है तारा, श्रीमेष्ठा, मरुदेवी या अनुराधा। तो इसका क्या हो जाएगा आंसर? महारानी मरुदेवी इज द राइट आंसर, याद रखिए। ऋषभदेव जो थे ना, उनकी माता का नाम था महारानी मरुदेवी, मरुदेवी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। छठा नंबर क्वेश्चन है, मसीह का अर्थ क्या है? मसीह का अर्थ क्या है आपको बताना है। अध्यापन है, रक्षा है, कृषि है या बिजनेस है? मसीह, तो जैन पुराणों के अनुसार जो होता है ना, मसीह का शाब्दिक अर्थ जो होता है अध्यापन होता है, याद रखना है फ्रेंड्स। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपको बताना है महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? आपको बताना है महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था। कुंडग्राम मैंने बताया था, कब हुआ था? 540 में हुआ था। ऊपर आपको याद होगा, नोट्स में मैंने बताया था, देखिए 540 सीतापुर में हुआ था, कुंडग्राम वैशाली में हुआ था। और मृत्यु मैंने बताया था 468 सीतापुर में, पावापुरी राजगीर में। इस तरीके से आपको रिवाइज भी बीच बीच में करते रहना है फ्रेंड्स। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, महावीर स्वामी का जन्म किस क्षेत्रीय गोत्र में हुआ है? तो याद रखना है जात्रिक गोत्र में हुआ है। किसमें? जात्रिक। देखिए गोत्र अब याद कैसे करें? तो महावीर स्वामी का क्षेत्रीय गोत्र, गोत्र किसे कहते हैं? एक तरह से जातियों कहते हैं, जातियों कहते हैं ना, तो उसी तरह जात्रिक हो गया। ठीक है, अब क्वेश्चन पूछता है महावीर की माता कौन थी? तो महावीर की माता मैंने ऊपर पढ़ाया है, त्रिशला थी। 10वां नंबर क्वेश्चन, महावीर का मूल नाम क्या था? वर्धमान। अब गौतम बुद्ध का मैंने बताया था क्या था? सिद्धार्थ था। इसी तरह याद रखिए, ठीक है। आप एक क्वेश्चन से कनेक्ट कीजिए दूसरे क्वेश्चन को। गौतम बुद्ध से भी रिलेटेड वीडियो हमने बनाया है, आप उस वीडियो को देख सकते हैं। महावीर की मृत्यु कहाँ हुई? तो पावापुरी में हुई। कब हुई? तो आपको याद होगा 468 ईसा पूर्व में हुई। कब हुई? 468 ईसा पूर्व में, देख सकते हैं फ्रेंड्स। ओके, राजगीर पावापुरी में 468 ईसा पूर्व में, 468। अब अगला क्वेश्चन क्या है? जैन परंपरा के अनुसार जैन धर्म में कुल कितने तीर्थकर हैं? 24 तीर्थकर हैं। मैंने आपको बताया था प्रथम तीर्थकर कौन है? प्रथम तीर्थकर है ऋषभदेव, और अंतिम तीर्थकर कौन है? महावीर स्वामी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैन परंपरा के अनुसार महावीर कौन से तीर्थकर थे? तो 24वें तीर्थकर थे। बिल्कुल सही है दोस्तों। 14 नंबर क्वेश्चन है, जैन दर्शन के अनुसार सृष्टि की रचना एवं पालन पोषण क्या है? क्या हुआ है? सार्वभौमिक सत्य से हुआ है। 15 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, जैन समुदाय में प्रथम विभाजन के श्वेतांबर संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? स्थूलभद्र। मैंने बताया था कि जैन धर्म को दो भाग में बांटा गया है, एक श्वेतांबर है, एक दिगंबर है। श्वेतांबर क्या होता है? जो श्वेत रंग के वस्त्र पहनकर घूमता है उसे श्वेतांबर बोलते हैं। दिगंबर उसे बोलते हैं जो कि नग्न अवस्था में जो रहता है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? दिगंबर बोलते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, जैन तीर्थकर पार्श्वनाथ द्वारा प्रतिपादित 4 महाव्रतों में महावीर स्वामी ने 5वें महाव्रत के रूप में क्या जोड़ा है? तो याद रखिए फ्रेंड्स, ब्रह्मचर्य को जोड़ा है। ब्रह्मचर्य इज द राइट आंसर। भगवान महावीर का प्रथम शिष्य कौन था? तो भगवान महावीर का प्रथम शिष्य जो था जमाली था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, त्रिरत्न सिद्धांत, सम्यक धारणा, सम्यक चरित्र, सम्यक ज्ञान किस धर्म की महिमा है? मैंने आपको बताया था अभी थोड़ी देर पहले, जैन धर्म की महिमा है। दिलवारा के जैन मंदिर का निर्माण किसने करवाया? तो दिलवारा का जो जैन मंदिर है ना, इसका निर्माण चालुक्यों या सोलंकियों ने करवाया। स्यादवाद सिद्धांत है किनका है? स्यादवाद सिद्धांत जो है किनका दिया हुआ सिद्धांत है दोस्तों? तो ये जैन धर्म का दिया हुआ सिद्धांत है। 21 नंबर क्वेश्चन है, कौन सबसे पूर्वकालीन जैन ग्रंथ कहलाता है? 14 पूर्व। ठीक है, तो क्या होगा? 14 पूर्व जो होता है ना, पूर्वकालीन जैन ग्रंथ कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 22 नंबर क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में पूछा है, जैन साहित्य को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? वेरी इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन आपके बीपीएससी में पूछा जा चुका क्वेश्चन है। जैन साहित्य को क्या कहा जाता है? तो आगम कहा जाता है। क्या कहा जाता है? आगम कहा जाता है। जैन ग्रंथ कल्पसूत्र के रचयिता कौन है? याद रखना है आपको, भद्रबाहु। भद्रबाहु जो है कल्पसूत्र के रचयिता है। 24 नंबर क्वेश्चन है, अनेकात्वाद किसका क्रोड़ सिद्धांत एवं दर्शन है? जैन मत का। जैन मत का क्या है? क्रोड़ सिद्धांत एवं दर्शन है फ्रेंड्स, वेरी इंपॉर्टेंट है। महान धार्मिक घटना महामस्तकाभिषेक किससे संबंधित है और किसके लिए की जाती है? तो महान धार्मिक घटना जो है ना, महामस्तक अभिषेक संबंधित है बाहुबली से। बाहुबली फिल्म आपने देखा होगा, उसी से संबंधित है, बाहुबली से। प्रथम जैन महासभा का आयोजन कहाँ हुआ था? तो मैंने बताया था प्रथम जैन महासभा का आयोजन पाटलिपुत्र में, और दूसरा कहाँ हुआ था? वल्लभ में हुआ था। याद रखना है, कहाँ हुआ था? वल्लभ में।
देखिए मैंने आपको जैन धर्म बताया था, आपको ऊपर में आपने देखा होगा। देखिए 300 ईसा पूर्व में पाटलिपुत्रा में हुआ था, ठीक है। और दूसरा कहाँ हुआ था? वल्लभी मैंने बताया गुजरात में 6ठी शताब्दी में। इस तरह के याद रखना है। और कौन अध्यक्षता किसने की थी? स्थूलभद्र ने अध्यक्षता की थी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका फ्रेंड्स 27वां नंबर क्वेश्चन है, द्वितीय जैन महासभा का आयोजन कहाँ हुआ है? तो वल्लभी गुजरात में, वल्लभी गुजरात में हुआ था, ठीक है। 28 नंबर क्वेश्चन है, जैन साहित्य का संकलन किस भाषा व लिपि में किया गया है? तो प्राकृत एवं अर्धमगही भाषा में, प्राकृत और अर्धमगही भाषा में किया गया है, बिल्कुल। देखिए ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जियो और जीनो दो किसने कहा है? जियो और जीने दो किसने कहा है? तो महावीर स्वामी ने कहा है, जो कि जैन धर्म के 24वें तीर्थकर और अंतिम तीर्थकर भी थे, बोल सकते हैं। जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान के लिए क्या शब्द है? तो जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान के लिए कैवल्य शब्द का प्रयोग किया गया है। कैवल्य शब्द इसका हो जाएगा दोस्तों। 31 नंबर पे चलते हैं, महावीर एवं बुद्ध दोनों ने किसके शासन काल में उपदेश दिया? वेरी इंपॉर्टेंट है। तो महावीर एवं बुद्ध जो है किसके शासन काल में उपदेश दिया? बिंबिसार, बिंबिसार के शासन काल में महावीर और बुद्ध ने उपदेश दिया था। 32 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सबसे पूर्वकालिक जैन ग्रंथ कहलाता है? तो 14 पूर्व जो है, मैंने एक ये क्वेश्चन रिपीट कर दिया, पहले ही बताया था। 14 पूर्व क्वेश्चन जो है ना, ये पूर्वकालीन क्या होता है? पूर्व जो है पूर्वकालीन जैन ग्रंथ कहलाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भगवान महावीर का प्रथम शिष्य कौन था? तो भगवान महावीर का प्रथम शिष्य कौन था? जमाली था। जमाली इज द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, आपको बताना है जैन समुदाय में प्रथम विभाजन के श्वेतांबर संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? याद रखना है फ्रेंड्स, स्थूलबाहु, स्थूलबाहु इज द राइट आंसर। जैन साहित्य का संकलन किस भाषा व लिपि में किया गया है? तो प्राकृत व अर्धमगही भाषा में। अगला क्वेश्चन है, महावीर की मृत्यु के बाद जैन संघ का अगला अध्यक्ष कौन हुआ? तो याद रखना है सुधर्मन हुआ। क्या हुआ? सुधर्मन। 37 नंबर क्वेश्चन है, महावीर का जन्म किस क्षत्रिय गोत्र में हुआ? तो ज्ञात्रिक, ज्ञात्रिक क्षत्रिय गोत्र में हुआ। तो फ्रेंड्स ये था टॉप 35 to 37 क्वेश्चंस था जो कि आपके एग्जाम में पूछे जा चुके हैं प्रीवियस में। तो फ्रेंड्स इस वीडियो को आप हो सके तो 1 से 2 बार देखिए, जिससे आपके जितने भी क्वेश्चंस थे जैन धर्म से संबंधित, मैक्सिमम क्वेश्चंस इस वीडियो में मैंने डाल दिया है। इस वीडियो को देखने के बाद आपके एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेंगे। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है दोस्तों, तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट करके बताइए कि आपका भी जैन धर्म से क्वेश्चन छूटता था कि नहीं, ठीक है। अगर आपने महामाया सिलेक्शन सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।